अध्याय 4 देख रहे हैं, द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। अकबरनामा और आईने अकबरी। तो यहां पर आप देख रहे हैं अबुल फजल साहब अकबर को एक किताब दे रहे हैं, और ये किताब है, इसका नाम है, इसमें 3 वॉल्यूम है, 3 अलग अलग वॉल्यूम है, और इसको कहते हैं अकबरनामा। अकबरनामा। तो जो अकबरनामा है उसको 3 वॉल्यूम में लिखा गया, और लिखा किसने? अबुल फजल साहब ने। वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 3, यानी अलग अलग जिल्द थी इसमें। तो इसमें क्या लिखा गया बेसिकली, अकबरनामा में अबुल फजल साहब ने बताया, जो पहला वॉल्यूम है, जो फर्स्ट वॉल्यूम है, इसमें दिया गया कि अकबर के कौन कौन से एंसेस्टर हैं, यानी अकबर का के पूर्वज कौन से हैं, अकबर के भाई बहन सारे रिलेटिव्स के बारे में इसको बताया गया पहले वाले में। दूसरा जो वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम, इसमें बताया गया कि क्या क्या इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, क्या क्या घटनाएं हुई अकबर के राज में। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो जिल्द वाला यानी वॉल्यूम है, उसमें बताया गया कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अकबर की पॉलिसीज क्या थी, उसके अलग अलग नीतियां क्या थी, उस जमाने में क्या आर्मी थी, कैसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, कैसे वो टैक्स का सिस्टम था उनका, क्या उनका एम्पायर था, भूगोल क्या था उसका। तो ये सारी चीजें इस थर्ड में लिखी गई, और इसका नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी। ओके, ये जो आईने अकबरी है, फिर से बता देता हूं। अबुल फजल साहब ने लिखा, किसके लिए? अकबर साहब के लिए लिखा, अकबर द ग्रेट के लिए, और ये इनके नवरत्नों में से एक थे, और इन्होंने 3 जिल्दों में लिखा। और पहला वाला जो था उसमें बताया गया इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में, दूसरे में जो जो घटनाएं घटित हुई इनके राज में, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरी अकबर की नीतियां, जिसके कारण अकबर जो है वो अकबर द ग्रेट कहलाए। कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन, और आर्मी कैसे थी उनके पास, सैनिक कौन कौन से थे, रेवेन्यू कैसे आता था, क्या उनका सिस्टम था, ज्योग्राफी कैसी थी, यानी कि पूरे के पूरा आप भूगोल समझ लीजिए। तो यही चीज जो है आपको कल्चर, वहां का उस जमाने का ट्रेडिशन क्या थे, कल्चर क्या था, यानी संस्कृति क्या थी, क्या ये लोग के मानने थे, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो आईने अकबरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इसको इसलिए कह रहा हूं तीसरा, क्योंकि यहां पर बकायदा स्टैटिस्टिक्स थी, यानी कि आंकड़े थे। स्टैटिस्टिक्स यानी कि आंकड़े थे, हर चीज नंबर के हिसाब से दी गई थी। और इसमें आपको, जैसे मैं थोड़ा बताऊंगा, जो पहले भी हमने डिस्कस किया, कि चाहे वो क्रॉप्स हो, जो पैदावार हो, यानी यील्ड्स की पैदावार, उनके क्या प्राइस थे, क्या उनकी कितना रुपया पैसा था, उनका प्राइसिंग क्या थी, कितना पैसा लोगों को मिलता था अलग अलग रैंक पे, और राजस्व कहाँ से आता था, कैसे आता था, कितना था, ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स यानी कि टेबल के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से दी गई है। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के जो हिस्टोरियंस है उनके लिए भी। ओके, तो जरा अकबर की पॉलिसीज की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, अब्दुल फजल साहब ने, जो अब हमारे अबुल फजल है, ये ध्यान रखिएगा, ये अब्दुल नहीं है। नॉर्मली आप अब्दुल नाम सुनते हैं, ये अब्दुल नहीं है, ये केवल अबुल फजल है। अबुल फजल बेसिकली इनको जो प्रोनाउंस किया जाता है वो अबुल फजल, फजल कहा जाता है, फजल भी नहीं है, अबुल फजल। तो इन्होंने जो तीसरी जिल्द है, तीसरी किताब है, उसमें अकबर के सारी चीजों के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा, जो कि आज भी उतनी ही वैध है। मैं आपको एक शब्द बताता हूं, कोतवाल। आपके घर के आसपास कोई ना कोई कोतवाली जरूर होगी, है ना? तो कोतवाल, कोतवाली, ये शब्द कहां से आए? उस जमाने के ही शब्द हैं जो आज तक चल रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस थी। तो हुआ ये कि अबुल फजल साहब बताते हैं कि इनका जो पूरा राज था, पूरा साम्राज्य था, वो डिवाइडेड था अलग अलग प्रोविंसेस में। जैसे आज हमारा पूरा देश अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है ना, और स्टेट्स फिर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, इसी तरीके से उनका पूरा साम्राज्य जो था वो अलग अलग सूबों में डिवाइडेड था, जिनको कहा जाता था सूबास। सूबा, एक सूबा, और इसमें एक सूबेदार होता था जो इसको गवर्न करता था, सूबेदार। ये सूबेदार हो गए, और सूबेदार का काम ये होता था कि वो राजनीतिक काम भी करेगा, यानी कि पॉलिटिकल काम भी करेगा, और साथ में मतलब वहां का पॉलिटिकल हेड है वहां का। जैसे हमारे यहाँ अगर एक जगह के देख लिया जाए, एक स्टेट का देख लिया जाए, तो वहां पर आपको मुख्यमंत्री मिलेगी, है ना?
इसी तरीके से सूबेदार हो गए वहाँ के। और दूसरा ये है कि मिलिट्री फंक्शंस करते थे, यानी कि उनके काम भी थे कि उनके पास अपनी अलग सेना, अपना कभी कोई ऐसी बात हो रही है, आसपास का कोई अटैक कर रहा है या डिफेंसिव काम वो करना है, तो वो सब मिलिट्री वाले काम भी यही करते थे सूबेदार। लेकिन सूबेदार अकेले तो काम नहीं कर पाएंगे, एक ही आदमी, उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग होते थे। तो सपोर्ट में कौन कौन से लोग होते थे? सबसे पहले समझिएगा, इनके सपोर्ट में होते थे, यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ, थोड़ा सा इस पर भी नजर डालिएगा। दीवान नाम आएगा, बख्शी नाम आएगा, काजी, सद्र और वकील। तो इसमें क्या होता है, अगर आज आप देखें कि आनंद बख्शी बहुत अच्छे गीतकार हुए, वो बख्शी कैसे नाम हो गया? एक गायक है अर्जुन कानूनगो, कानूनगो कहाँ से आए वो? और रमेश दीवान, ऐसे कई दीवान है ना, ये नाम कहाँ से आए? ये वहीं से चले आ रहे हैं, उस जमाने से चले आ रहे हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला जो था, हर एक प्रोविंस, जैसे इसी प्रोविंस के बारे में बताऊं तो एक साहब थे, इनको कहा जाता था दीवान। क्या कहा जाता था? दीवान, या कहे इनको ये फाइनेंशियल ऑफिसर थे। ये बेसिकली सारे फाइनेंस का काम करते थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ ऑडिटर वगैरह होते हैं, या फाइनेंस ऑफिसर होता है, अकाउंट ऑफिसर होता है, उस तरीके का उस जमाने में दीवान थे, फाइनेंशियल ऑफिसर थे, ध्यान रखिएगा, दीवान साहब। इसके अलावा यहाँ पर अब अलग अलग धर्म, जाति और ये सब के लोग रहते हैं। कास्ट के तो बनी बात है, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, या आपस में दिक्कत हो जाएगी कुछ धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे। तो लॉ और ऑर्डर, कोई गलत ना करे, कोई चोरी ना करे, बर्गलरी ना करे, तो लॉ एंड ऑर्डर, इसके लिए यहाँ पर सूबेदार के साथ जैसे सपोर्ट के लिए भी होना चाहिए ना, तो उसके लिए क्या होता था, मैं इसका नाम बताता हूँ। यहाँ पर एक और साहब होते थे, पहले मैं लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये पीस एंड ये फाइनेंस ऑफिसर हो गए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे ऑफिसर इनके साथ अटैन होते थे। अभी लॉ एंड ऑर्डर में बता दो, क्योंकि पुलिस वाला भी आने वाला है, उसका नाम अलग से है। तो देखिए, जो मिलिट्री पे मास्टर था, यानी कि ऐसा, सैनिक तो होते थे सूबेदार के पास, सैनिक होंगे, कैवलरी होगी, ये सब चीज़ें होंगी, उनको पे करने वाले बख्शी होते थे। यानी जो पैसा देने लेने और कितना देना है कितना नहीं देना है, वो सब पे मास्टर, मिलिट्री पे मास्टर, मिलिट्री को देने वाले, सैनिकों को देने वाले, वो बख्शी कहलाते थे। अब जो साहब, जो मिनिस्टर, जो रिलीजियस धर्मार्थ, चैरिटेबल पैटर्नेज मतलब होता है धर्मार्थ, और रिलीजन होता है धार्मिक। तो धार्मिक और चैरिटेबल पैटर्नेज, यानी धर्म से रिलेटेड जो ऑफिसर होते होंगे या फिर जो मिनिस्टर होते होंगे, उनका नाम था सद्र, उनको कहा जाता था सद्र। क्या कहा जाता था? सद्र। अब मैं आपको पुलिस के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बता रहा हूँ। एक मिलिट्री कमांडर्स जो होते थे, क्योंकि मिलिट्री तो है, उसका कमांडर भी होगा, जैसे सेना का सेनापति होता था, इसी तरीके से इनको मिलिट्री कमांडर्स को, जो सेना का लीडर कह दीजिए, उनको कहा जाता था फौजदार। क्या कहा जाता था? फौजदार। इसी तरीके से जो आजकल हमारे जो कोतवाली में एसएचओ होते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वहां पर भी जो शहर का एक पुलिस ऑफिसर होता था, पुलिस कमांडर, सबका हेड जो कह ले, तो पुलिस ऑफिसर या पुलिस कमांडर, इसको कहते थे कोतवाल। ये शब्द अभी तक चल रहा है। आपके इलाके में जो पुलिस वाला होगा, जो मेन एक थाने का होगा, वो कोतवाल कहलाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पता चली, किस पे पता चली? ये हमें पता चली आपके जो अबुल फजल है, उनकी आईने अकबरी। वैसे तो अकबरनामा में उन्होंने सब चीजें लिखी है। अब आप देखिएगा, मैं जरा जहांगीर की तरफ जाता हूं। जहांगीर का क्या हुआ, ये जहांगीर देख रहे हैं आप, जहांगीर की पत्नी, इनका नाम पहले था मेहरुन निसा, शादी के बाद इनका नाम हो गया नूरजहां। ये नूरजहां आप देख रहे हैं, और ये मेहरुन निसा आप देख रहे हैं। तो इनकी शादी जो है वो तकरीबन 1611 में हुई थी, और उसके बाद ये मेहरुन निसा जो है नूरजहां बन गई। इन दोनों में इतनी मोहब्बत थी और इतना इनका आपस में वो था, प्रेम था, कि हुआ ये कि इन्होंने कॉइन निकाले। कॉइन ऐसे निकाले कि एक कॉइन इन्होंने अपना निकाला, और एक कॉइन जो है वो नूरजहां के नाम का निकाला। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दो अलग अलग कॉइन दिखाए गए हैं। इसमें जो स्क्वायर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि भाई नूरजहां, और यहाँ पर आप देखेंगे जो राउंडेड सील है, वो आपका बेसिकली क्या है कि ये दोनों अलग अलग तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि भाई, इससे क्लियर पता चलता है कि नूरजहां का पॉलिटिक्स में, नूरजहां का प्रशासन में, नूरजहां का इनके शासन में बहुत बड़ा रोल था, प्रभुत्व था। बस ये समझने की चीज है आपके लिए, राइट? तो ध्यान रखिएगा, इनकी जहांगीर की पत्नी मेहरुन निसा थी जो नूरजहां बनी, और इनमें बहुत प्रेम था इनके बीच, और शासन प्रतिशासन में इनका बहुत बड़ा रोल था। ये इतनी कहानी इसमें बताई गई। अब मैं अकबर की बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए,
अकबर के जो अभिजात वर्ग था या अकबर के समय जो कुलीन लोग थे, कुलीन कमांडर हैं, अब जब अकबर के जो थे, उनके पास अकबर के रेन में जितने भी बड़े बड़े लोग थे, उनके पास बहुत सारा रेवेन्यू खर्च करने की पावर थी। मतलब जो भी राजस्व आता, पहले तो राजस्व उनको बहुत मिलता था और वो खर्च भी बहुत करते थे। हुआ ये कि जब एक आदमी इतना पावरफुल हो जाएगा, पैसा उसके पास इतना हो जाएगा, तो वो खुद भी खर्च करेगा, या उसके पास एम्पायर हो गया, पैसा हो गया, तो वो क्या करेगा, वो अपना खुद का नेटवर्क बना लेगा। यानी अकबर अगर यहाँ मान लीजिए दिल्ली आगरा में बैठे हैं और कोई दूर दराज के साम्राज्य में या उनके साम्राज्य में कोई एक जगह है, वहां का जो आदमी है वो क्या करेगा, वो तो यही काम करेगा कि भाई अपना एम्पायर बना लेगा, है ना। यही काम हुआ बेसिकली, जो लोगों के सेल्फ, जो इस एम्पायर के लोगों के जो सेल्फ इंटरेस्ट थे, खुद पैसा कमाने की या फिर अपने आगे की डेवलपमेंट के लिए जो उनका सेल्फ इंटरेस्ट था, सेल्फिश कह लें मोटो, उस कारण से इनका अकबर के समय जो इनका साम्राज्य है थोड़ा सा डगमगाया। अब हुआ ये कि अकबर ने एक और काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अकबर ने क्या काम किया, ये आप फतेहपुर सीकरी है, ये आगरा के पास एक जगह है, और वहां पर आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा एक मस्जिद जैसा बनाया हुआ, लेकिन मस्जिद नहीं थी, वो थी इबादत खाना। इबादत मतलब होता है कि आप जब प्रे करते हैं, जैसे हिंदू हाथ जोड़ के प्रे करते हैं, मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ के प्रे करते हैं, ऐसी इबादत जो है वो जगह उन्होंने जो बनाई या थी। खाना मतलब होता है पार्ट, भाग। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके रेन में, उनके साम्राज्य में तरह तरह के लोग थे, होंगे ही आज भी, देखिए आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, तमाम लोग दिख जाएंगे, छोटी बड़ी कास्ट, सब के सब मिल जाएंगे आपको। तो इतने बड़े साम्राज्य में उन्होंने क्या किया कि अलग अलग लोगों को बुलाया। जैसे उन्होंने उलेमा को बुलाया। उलेमा जो होते हैं वो जो रिलीजियस टीचिंग होती है इस्लाम की, उसके बहुत बड़े वो जानकार होते हैं। ब्राह्मण्स को बुलाया उन्होंने, प्रीस्ट जो जीसस क्राइस्ट वाले या कैथोलिक्स, यानी कि आप एक समझ लीजिए क्रिश्चियंस को बुलाया। फिर आप देखिए जोरास्ट्रियंस को बुलाया, यानी कि पारसीस को बुलाया। बहुत सारे लोगों को बुलाया अलग अलग धर्म के, और फिर वहां पर इबादत खाना में इन्होंने डिस्कशन किया। जब डिस्कशन किया तो इन्होंने जानने की कोशिश की कि हर रिलीजन की क्या कस्टम है, क्या इनकी सोच है, ये क्या चाहते हैं, इनकी अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं। तो इनको ये सब समझ में आ गया। अकबर ने इतनी बातें की, ये देखिए आप, ये सब बैठे हुए हैं, अकबर यहाँ पर सबसे बात कर रहे हैं, ये चित्रण यही दिखा रहा है। तो जब ये बात किया इन्होंने, जब ये इस बात पे निष्कर्ष भी निकले कि अगर कोई भी है, क्योंकि हर आदमी बताता था, आप धर्म के नाम पे इसलिए तो लड़ाइयाँ होती हैं, हर धर्म ये कहता है कि हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, दूसरा धर्म बेकार है। तो उन्होंने ये देखा कि जो आदमी मतांधता, एक चीज आती है इसमें, मतंधता, डॉगमा मतलब होता है मतांधता। मतांधता का मतलब होता है कि मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी स्क्वायर है, गोल नहीं है, आपने मान लिया। जैसे आजकल देखिए जो हमारी सरकार है या फिर जो मेजॉरिटी में है, उनको जो भी बता दिया जाता है वो मान लेते हैं, वो अपने दिमाग से नहीं सोचते। इसी तरीके से किसी ने किसी को बता दिया, उसने मान लिया, और वो धर्म के नाम पे बरगलाते हैं लोगों को, जैसे चल ही रहा है अब धर्म के नाम पे बरगला दिया। धर्म जहां आ जाता है वहां आदमी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो इन्होंने ये भी समझा कि भाई जहां पर जो मतांधता है, भाई आपको जो बता दिया जाए, आप बगैर लॉजिक के, बगैर क्वेश्चन के मान लो उसको, यह गलत हो गया। तो जो मतांध लोग होते हैं फिर वो कट्टर हो जाते हैं, वो हो जाते हैं बाइगट्स। जो ये जो होते हैं डॉगमा वाले, डॉगमा मानने वाले, डॉगमा मतलब मतांधता, बगैर किसी लॉजिक के चीज़ों को मान लेते हैं, वो बाइगट्स हो जाते हैं, कट्टर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि भाई आपको आजकल एक स्पेशल कम्युनिटी को लोग मारते हुए दिखते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हुए दिखते हैं, आप देखते होंगे। तो ये वही लोग हैं जो डॉगमा, सब लोग ऐसे नहीं है, जो मतांध लोग हैं और जिनको बरगला दिया जाता है सरकार या फिर उनकी कोई एक विंग द्वारा, और वो बेचारे बन जाते हैं बाइगट्स, कट्टर हो जाते हैं। फिर वो अपने धर्म को बेस्ट मानते हैं, बाकी धर्म को खराब मानते हैं। तो इससे क्या होगा, उनको ये समझ में आया कि अगर ये डॉगमा और बाइगट्स लोग रहे तो हमारा जो पूरा साम्राज्य है ये तो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगा, टूट जाएगा। आपस में लोग लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं तो चाहता हूँ सब लोग प्यार से रहे, सब लोग एक तरीके से मोहब्बत से रहे। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये सब जानने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक सोल्यूशन निकाला कि किस तरीके से पूरा साम्राज्य रहेगा। उसका नाम इन्होंने दिया सुलह ए कुल। सुलह मतलब होता है जैसे कोई दोनों लोगों में लड़ाई होगी ना, जैसे धर्मों में लड़ाई हो गई, तो वो आपस में क्या होता है, उनके बीच में सुलह हो जाती है। अगर प्रॉब्लम खत्म करनी है तो सुलह हो जाती है। सुलह मतलब कॉम्प्रोमाइज, दोनों आपस में बात बैठ करके कोई दिक्कतें होती है तो दूर कर लेते हैं।
तो सुलह ये होता है कुल मतलब सारे के सारे। तो यूनिवर्सल पीस, उन्होंने कहा कि सुलह कुल का मतलब ये है यूनिवर्सल पीस, पूरे विश्व में हर जगह हमारे साम्राज्य में पीस रहे। यानी बेसिकली क्या है, को आप किसी, अगर आप हिंदू हैं और आपने भगवा वस्त्र धारण कर लिया, तो ये नहीं कि आप बस सब लोगों को, दूसरी कम्युनिटी को मारते रहें या उनके बारे में बुरा बोलते रहें, ये काम नहीं। अगर आप मुसलमान हैं तो आप किसी एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए आप गुस्सा करते रहें या उनको मारते काटते रहें, बिल्कुल गलत है। यही चीज उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इनटॉलरेंस ना हो कि भाई आपके लिए किसी ने कुछ बोल दिया तो आप बस मारने काटने में उतारे हो जाए। बेसिकली ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। यानी ऑनेस्टी मतलब होता है कि आप बिल्कुल क्लीन रहें। पीस मतलब होता है कि भाई आप ये देखें कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई भी काम हो आप मोहब्बत से बात करके इसको सॉल्व करें। जस्टिस का मतलब ये होता है कि भाई किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार ना करेंगे। अगर आप मेजॉरिटी में आ गए तो आप स्पेशली एक कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे या उसको बुरा बोलते रहेंगे, हमेशा हर बात पे बुरा बोलते रहेंगे, वो ना हो। तो ये जो काम है, अबुल फजल ने बहुत मदद की इनकी इस सुलह कुल को एक्चुअली में एग्जीक्यूट कराने में, क्योंकि गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा तरीका था, प्रशासन का एक बहुत अच्छा तरीका था कि सारे धर्मों को आप इज्जत दें और सारे में धर्मों को आप मान के चलें। तो यही काम जहांगीर और शाहजहां ने आगे भी बढ़ाया। यही जो सुलह कुल है इसको आगे भी बढ़ाया, इसीलिए अकबर को हम अकबर द ग्रेट कहते हैं। अब मुगल एम्पायर की मैं बात जब कर रहा हूं तो यहां पर यह हुआ कि जब मुगल थे, मुगल एम्पायर था, तो चाहे आप इकोनॉमिक की बात करें, मतलब पैसे की, लोगों के पास कितना पैसा है, चाहे आप कमर्शियल की बात करें यानी व्यावसायिक वाणिज्यिक लेवल पे, वहां पर लोगों के पास बड़ा अच्छा पैसा था, लोग बड़े अच्छे से जी रहे थे, बड़े अच्छे से जी रहे थे। लेकिन इसमें मसला यह हुआ कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए, बाहर के जो लोग आए इस ज़माने में, उन्होंने देखा कि लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा साम्राज्य है, लोगों के पास रहने को अच्छा है, खाने को अच्छा है। तो उन्होंने इस बारे में लिखा भी कि जो हिंदुस्तान है उस ज़माने में सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया कर देता हूँ इसके से, सोने की चिड़िया है। लेकिन वहीं पर उन्होंने देखा कि एक ऐसा भी तबका है जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है, इतने पुअर हैं लोग, इतनी मतलब असमानताएं देखी कि जैसे आज हम देखते हैं ना, एक अंबानी जी भी है और एक गांव में एक मजदूर भी है। जो अंबानी जी है वो विश्व के चौथे, अभी फिलहाल जो बता रहा हूँ, चौथे सबसे अमीर आदमी है, मतलब सबसे अमीर आदमी वो भी हमारे देश में रहता है। और सबसे गरीब जो अपना गंदा खुद खाने के लिए विवश हो जाते हैं, ऐसे लोग भी है हमारे देश में ही है। तो ये असमानता पहले भी थी, आज भी है, ये आज भी है। तो ये चीज़ें इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने बताई जो यहाँ पर आए थे घूमने के लिए या फिर ट्रैवल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, और ये हुआ क्यों, ये इनइक्वालिटीज, ये असमानताएं थी क्यों, कारण क्या था। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमको दस्तावेज बताते हैं, ये एक शाहजहां की जो 20वां ईयर था उनके रेन का, उनके साम्राज्य का, तो उसमें बताते हैं कि जो सबसे बड़े मनसबदार जो सबसे ऊपर वाले थे, वो 8000 में से केवल 445 थे। 500 अगर मान लें, डिवाइड कर लें, आपको समझ में आ जाएगा कितना होता है, कितना परसेंट होगा। इसका मतलब ये है कि मात्र जो 5.6% मनसबदार, इनको 61.5% पूरा राजस्व मिल रहा था, सैलरी मिल रही थी उनके ट्रूप को। उनको मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं, इस 5.6 को मैं 5 मान रहा हूं, 61.5 को मैं 62 मान रहा हूं। ओके, अब देखिए कि कुल मनसबदार मान लीजिए 100 है, उसमें से 5 मनसबदार, कुल पैसा आ रहा है 100 रुपए, उसमें ये हो गया 62 रुपीज। 100 रुपए में 62 रुपए ये केवल 5% मनसबदारों को मिलते थे। बाकी जितने बचे 95%, उनको बाकी जितना बचा, कितना हुआ 38% बाकी इन 95 में डिस्ट्रीब्यूट होता था। यानी कि केवल जो 5% लोग हैं उनको 62 रुपए, 100 में 62 रुपए, 62% चीजें मिल जाती थी। इसीलिए इतनी विविधता थी, इतना ज्यादा डिफरेंस था, इनइक्वालिटी रही। ओके, तो लोग खूब खर्चा करते थे। अब होता यह था कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मनसबदार है, यहाँ पर राजा है, अब इनके पास एक आर्टिसन पहुंचा, एक वास्तुकला वाला आदमी पहुंचा, या ये कहें कि वो एक किसान पहुंचा, फार्मर पहुंचा। अब ये जो पहुंच रहे हैं इनके पास, उनके पास तो पैसा ही पैसा हो रहा है, पैसे ही पैसा है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पर जा रहे हैं और इनको पैसे के पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे के पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जहाँ से ला रहे हैं, ये खुद बना रहे होंगे, नहीं बना रहे होंगे, किसी से ले रहे होंगे। ये पीजेंट्स जो है, जो अमीर पीजेंट्स हैं, जमींदार लोग हैं, वो किसी से काम करवा रहे होंगे।
तो ये जिनसे काम करवा रहे हैं वो तो गरीब के गरीब होते रहे ना, वो ये तो अमीर हो गए बीच वाले, ये तो गरीब के गरीब होते रहे। तो यही चीज आई कि अल्टीमेटली ये जो गरीब के गरीब होते गए, अमीर के अमीर होते गए, राइट। तो यहाँ ये हुआ कि धीरे धीरे इसी कारण से कई लोग जो है वो आगे उठे, कई लोग आगे बढ़े, और फिर जो असमानता थी उसने बहुत गलत रूप लिया। तो फिर धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य है उसका अंत शुरू हुआ। जो डिक्लाइन है मुगल एम्पायर का उसको हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हुई कि अमीर का अमीर होता गया, गरीब का गरीब होता गया, एलीट आगे बढ़ते रहे, इसलिए स्लोली डिक्लाइन मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे हुआ। क्योंकि उस जमाने में जैसे हैदराबाद, अवध है, हैदराबाद यहाँ हो गया, अवध का इलाका ये हो गया, समझ लीजिए लखनऊ के आसपास का इलाका अवध कहलाता है, तो वो ये हो गया। ये जो अवध का इलाका है, यहाँ पर नए नए इंडिपेंडेंट रूलर्स आए और फिर धीरे धीरे ये मुगल साम्राज्य खात्मे की ओर गया, एंड की ओर गया। अब उसी जमाने में अगर हम 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो अगर और भी चीजें चल रही थी, और भी राजा रानियां थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, ये आप देख रहे हैं इनका नाम है सुल्तान सुलेमान। सुल्तान सुलेमान, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की, ये आज भी नाम इसका लिया जाता है। तो सुल्तान सुलेमान ने 1520 से लेकर 1567 तक ऑटोमन साम्राज्य पे राज किया। ऑटोमन, आप तुर्की ले लीजिए, बस उतना याद रखिएगा। अब इसमें क्या हुआ, ये इतने पावरफुल थे कि पहले तो ये यूरोप में हंगरी, ऑस्ट्रिया, बगदाद, इराक, नॉर्थ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका का ऊपर पार्ट, मोरक्को, ये सारे के सारे पार्ट इन्होंने ले लिए या कब्जा कर लिया। और फिर इन्होंने क्या किया कि अपनी खुद की नेवी बनाई। मतलब नेवी बनाई तो थी, लेकिन उसका रीस्ट्रक्चरिंग की नेवी की, जो नौसेना जिसे कहते हैं। फिर यहाँ पर दो समुद्र आते हैं। एक जगह तो उन्होंने उनका लोहा या फिर उनका पंगा हुआ स्पेन से, एक जगह हुआ पोर्चुगीज से। तो ये इन साहब को नाम रखा जाता है इनका, इनको याद किया जाता है लॉ गिवर, यानी कि इन्होंने जो कानून बनाए, बहुत ज्यादा कानून बनाए एक तो, और वो कानून बनाए जिससे कोई भी जो किसान है उसके ऊपर बहुत ज्यादा लाद ना दिया जाए उसको, और कोई बेगारी ना करे, फोर्स लेबर ना करे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस है, बहुत जबरदस्त टैक्स लगा दिए जाते थे गरीबों पे, वो सब इन्होंने कम किए। तो इनका जो राज है वो एक आइडियल गवर्नेंस, बेहतरीन प्रशासन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको कहा जाता था सुलेमान कानूनी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, इन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए जो कि आम जनता के फेवर में थे। चेहरा देख लीजिए। अच्छा, इसी जमाने में ये देखिएगा, ये क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, बर्तानिया की, 1558 से 1603। एक और साहब है सफाविद, रूलर ऑफ ईरान। ये मैंने आपको बताया था कि हुमायूं कहाँ गए थे, इन्हीं के पास गए थे। शाह अब्बास नाम था, ये शाह अब्बास नाम हुआ था इनका। यहाँ पर एक रूलर हुए जो बहुत ही खराब रूलर हुए, कॉन्ट्रोवर्शियल रशियन रूलर हुए रशिया के। इनका नाम था जार इवान 4 नंबर, और वेसिलेविच इनको कहा जाता था इवान दी टेरिबल। टेरिबल मतलब खतरनाक आदमी, टेरिबल। तो ये 1530 से 1584 तक ये भी रहे। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।